आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। बेटे तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आरजेडी हर काम को बांट चुकी है। चुनावी फतह के लिए काम बांटे जा रहे हैं और लालू यादव जो जातीय समीकरण के माहिर खिलाड़ी हैं, लालू जातीय सामाजिक समीकरण बनाने में जुट गए हैं। लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा था किस तरीके से उन्होंने अगड़े और पिछड़ों की लड़ाई करवाई थी। इसी तरीके से विधानसभा चुनाव में भी समीकरण बिठाने में जुट गए हैं लालू यादव। महज एमवाई के भरोसे इस बार नहीं बैठेगी आरजेडी। एक एक सीट जीतने पर आरजेडी में चल रहा है काम। आप देखना शुरू कर चुके हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। विधानसभा चुनाव के लिए हर दल और गठबंधन अपनी रणनीति बनाने में जोर शोर से जुटे हुए हैं। एनडीए 220 सीटों पर जीत के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है, तो महागठबंधन में कांग्रेस से अनबन के बावजूद इस बार किला फतह करने की तैयारी हो गई है। जातीय समीकरण बिठाए जा रहे हैं, दलीय गठजोड़ की कोशिशें हो रही हैं। साल 2005 के बाद जिन बाहुबलियों का ठिकाना जेलें बन गई थी, वे भी इस बार ताल ठोकते नजर आएंगे। महागठबंधन और एनडीए इस जुगत में लगे हुए हैं। बहरहाल यहां हम बात महागठबंधन के अगवा दल आरजेडी की बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को लेकर पीडीए फॉर्मूला बनाया था। पीडीए यानी पिछड़ा, और डी मतलब दलित और ए मतलब अल्पसंख्यक। उनका ये फॉर्मूला काफी कामयाब रहा, कारगर रहा। आरजेडी में भी इस बार मंथन हो रहा है कि अब सवर्णों पर दांव लगाने के बजाय पीडीए जैसा ही बिहार में भी फॉर्मूला बनाया जाना चाहिए। लालू यादव के जमाने में बना मुस्लिम यादव यानी एमवाई समीकरण और तेजस्वी यादव की ए टू जेड की पार्टी आरजेडी को बनाने से ज्यादा असरदार पीडीए फॉर्मूला ही है। इसे ध्यान में रखकर लालू नए जातीय समीकरण पर काम करने लगे हैं। आरजेडी ने लोकसभा चुनाव के दौरान एक नायाब प्रयोग किया। पहली बार पार्टी ने कुशवाहा बिरादरी के नेताओं पर दांव लगाया और उनमें अभय कुशवाहा जीते भी। यह तब हुआ जब एनडीए के साथ कुशवाहा समाज के दो दिग्गज नेता लगे हुए थे। आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा अपनी सीट नहीं बचा सके, तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी कोई करिश्मा नहीं दिखा सके थे। कुशवाहा समाज में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए लालू ने अभय कुशवाहा को लोकसभा में आरजेडी संसदीय दल का नेता बना दिया। लालू की राजनीति परिवारवादी रही है, इसमें किसी को शक नहीं है, लेकिन अपनी बेटी मीसा भारती की बजाय लालू ने अगर अभय कुशवाहा को संसदीय दल का नेता बनाया तो इसके पीछे विधानसभा चुनाव में कुशवाहा वोटर्स को आकर्षित करना ही उनका मकसद था। अति पिछड़ी जातियां 2005 से जेडीयू का वोटर बनी हुई है। इसमें सेंध लगाने के लिए लालू ने पहले बीमा भारती को जेडीयू से तोड़ा, उन्हें अपने स्वजातीय पप्पू यादव के खिलाफ पूर्णिया से लोकसभा का उम्मीदवार भी बनाया। बीमा को लालू तेजस्वी ने न सिर्फ उम्मीदवार बनाया, बल्कि उनके लिए तेजस्वी ने पप्पू से पंगा भी ले लिया। यह अलग बात है कि बीमा भारती पर पप्पू यादव भारी पड़ गए। इसी तरह ईबीसी वोट के लिए लालू ने वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को साथ जोड़ा। इसके लिए आरजेडी ने अपनी सीटों में कटौती कर दी। 3 सीटें आरजेडी ने अपने कोटे से काटकर मुकेश सहनी को दी। लालू की रणनीति थी कि जीत गए तो अति उत्तम और हार गए तो कम से कम विधानसभा चुनाव में तो सहनी के साथ ताकत तो मिलेगी ही। आरएलजेपी के अध्यक्ष पशुपति पारस का भी अब आरजेडी के साथ जाना पक्का माना जा रहा है। पारस के दही चूड़ा भोज में लालू यादव के शामिल होने से इसकी उम्मीद बढ़ गई है। वैसे भी एनडीए में रहकर पारस लगातार उपेक्षा ही झेलते रहे। पहले मंत्री पद गया और बाद में लोकसभा चुनाव में आरएलजेपी को भाजपा ने साझीदार बनाना मुनासिब नहीं समझा, एक भी सीट नहीं दी। यह सही है कि पारस के पास न सांसद हैं और न विधायक, लेकिन रामविलास पासवान के भाई का सनद उनके साथ है। रामविलास पासवान के रहते बिहार में पार्टी का पूरा दारोमदार पारस पर ही था, इसीलिए अविभाजित एलजेपी के कुछ वोटर तो उनका साथ देंगे ही। यही सोचकर लालू ने उन्हें भी अपने साथ लेने की रणनीति बनाई है। तो अब देखना होगा कि लालू की रणनीति कितना कारगर होती है और ये नीतीश के खिलाफ कितना बड़ा फैक्टर साबित होता है पीडीए फॉर्मूला, जो अखिलेश यादव ने यूपी में लगाया और यूपी में उन्हें सफलता भी मिली। लोकसभा चुनाव में हमने देखा। तो क्या विधानसभा में भी इस फॉर्मूले के साथ लालू यादव अपने बेटे तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब रहेंगे? आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।